दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन में क्या है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के होश उड़ने वाले हैं और बम्पर रैलियों का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी की जो सीलमपुर में रैली हुई उससे काफी उत्साहित है कांग्रेस। और साथ में संदीप दीक्षित और अलका लांबा और जैसे यूथ उम्मीदवारों का जो कैंपेन थोड़ा सा हाई लेवल का चल रहा है और डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, उससे जो है सोशल मीडिया पर थोड़ी खलबली है, बलबली है। और इसी खलबली बलबली के बीच मुकाबला होने जा रहा है राहुल गांधी वर्सेस योगी का। जी हां, आप सोच रहे होंगे ये बात कहां से निकल के आई। बात निकल के इसलिए आई कि राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान के साथ खेलेंगे तो अब योगी जी कटेंगे और बटेंगे के नारे के साथ मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की बंपर रैलियों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी ने भी अपनी रैलियों का ऐलान कर दिया है। 15 से ज्यादा मंत्री, मतलब जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे, गिरिराज किशोर होंगे, रहुआ बहुआ तो चलेंगे, साथ में गडकरी जी भी होंगे, जगत प्रकाश नड्डा भी होंगे और पता नहीं कितने मंत्रियों को लगाया गया है। मैं आपको चलिए बता देता हूं कि कौन कौन साहब हैं। स्मृति ईरानी भी साथ में होंगे, खट्टर भी होंगे, हरदीप पुरी भी होंगे, गिरिराज होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, नितिन गडकरी होंगे, जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और बहुत सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे किए गए राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए। साथ में पीएम मोदी भी आएंगे और साथ में गेरुए वस्त्रधारी हमारे बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार करेंगे। यानी कि एक तरह से इलेक्शन को फिर से मतलब उस ओर मोड़ देने की कोशिश है जिस ओर मोड़ करके इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अपने कामयाबी के कसीदे गाती है। और मोदी चैनल मतलब गोदी चैनल वाले जो हैं उन चीजों को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। देश के लोकतंत्र में जब इस तरह की धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे तो मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है। हे प्रभु ज्ञान दो ज्ञान, लेकिन ज्ञान नहीं लेने वाले, क्योंकि ज्ञान बांटने वाले कभी ज्ञान लेते नहीं है। भले ही कुंभ में बात साधुओं की होनी चाहिए और कुंभ में बात मोनालिसा की हो रही है, लेकिन मोनालिसा आ गई ना यहाँ पर। अब ठीक वही बात है कि देश में जहां लोकतंत्र और रोजगार की बात होनी चाहिए वहां बात आ जाती है बटेंगे और कटेंगे की। लेकिन इधर राहुल गांधी की खबर यह है कि दिल्ली इलेक्शन में कई नेताओं को उन्होंने तान दिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। उनके जो कैंपेन का तरीका और जो प्रचार की नीति है उसको लेकर के काफी ज्यादा डांट मारी है दिल्ली के पदाधिकारियों पर, संगठन के लोगों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। और यहां पर फिर एक सिरे से अपने कैंपेन को समराइज किया है। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में 14 जनसभाएं कराने वाली है, रैलियां कराएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बकबक करने वाले, गोली मारो वाले का नारा लगाने वाले बाबूजी अपने अनुराग ठाकुर जी, सांसद हेमा मालिनी जी, ये साथ में प्रचार करेंगे। लेकिन इधर राहुल गांधी भी पूरी तरह से तैयार है। रैली, रोड शो और कई रैलियां प्लान की गई हैं राहुल गांधी की। कम से कम 15 से ज्यादा रैलियों का प्लान किया गया। प्रियंका गांधी भी साथ में नजर आएंगी। और यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर 2-3 टारगेट दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी को। पहला टारगेट तो यह है कि इंडिया गठबंधन में केजरीवाल और बीजेपी के खिलाफ अकेले खड़े होकर इतने सारे मंत्री और फिर केजरीवाल के सामने लड़कर के इंडिया गठबंधन में अपना विपक्ष के दौर पर अपना दबदबा कायम करने का एक तरह से मौका है राहुल गांधी के पास, जो साबित करेगा कि कितनी जनसभाओं में जो यहां पर करेंगे वहां पर उम्मीदवार कामयाब होते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेसियों के प्रति जो धारणा बनी है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर गए, सोशल मीडिया बैकफुट पर गया है, उससे जो है साफ साफ नजर आ रहा है कि अब जो मुकाबला है वो सीधा सीधा केवल कांग्रेस के साथ ही है। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी अजीब बात कह दी। हाँ, अजीब बात कह दी कि कांग्रेस के नेताओं ने अगर गुटबाजी पर अपनी क्या कहते हैं लगाम लगा ली तो यहां पर बीजेपी और केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं नहीं टिक पाएगी। और ईवीएम पर अगर लगाम लग गई तो भाई वरना तो कह नहीं सकते। विधानसभा में कांग्रेस के लिए जो सूखा पड़ा हुआ है इस बार वो गीला हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी इस बार। बाकी बातें तो यह है कि आज एक शो विधानसभा में रद्द किया गया राहुल गांधी का, ये हजम नहीं हुआ, लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मीडिया अपने हिसाब से इसको सूत्र देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आरक्षण खत्म करने के नाम पर कभी संविधान बदलने का इल्जाम लगाकर मोदी और बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी अब बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट को भी लपेट रहे हैं, ज्ञान को भी लपेट रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं का है। ये सब सुनकर के ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे तो केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन 2020 के चुनाव की तरह मोदी को फिर से कह रहे हैं लोग बाग युवा डंडे मारेंगे आपको। अब नई दिल्ली सीट पर राहुल गांधी की कैंपेन की नई तारीखें भी आ गई हैं और 20 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन
ये है कि कहा ही जा रहा है कि एन मौके पर उनका ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था, 20 जनवरी को करने वाले थे, लेकिन अब ये है कि ये कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया था। लेकिन आने वाले दिनों में ये लगता है कि राहुल गांधी सीलमपुर के आसपास की सीटों को फोकस करेंगे और हो सकता है यात्रा भी कर सके। दिल्ली की देर रात एम्स में जाना और केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाना, इंतजाम पर सवाल उठाना, ये उसी एक रणनीति का हिस्सा था। राहुल गांधी दिल्ली में 22, 23, 24 और 27 को चुनावी रैलियां करेंगे। सीलमपुर जैसी तैयारी मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद और ओखला की विधानसभा में होगी। दिल्ली में आक्रामक चुनाव प्रचार चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि एकदम से लाइन में उतर जाइए और 2500 रुपए का जो महीना हमने दिया है उसको जो है डोर टू डोर पहुंचा दीजिए। यह है सीधी सी बात। अब आते हैं बात मोहब्बत की दुकान वर्सेस योगी के बटंगे और कटंगे के नारे के बीच। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की समझदार जनता, जो जनता जानती है अपना फायदा और अपना हर चीज, क्या वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से धोखा खाएगी? क्या इस बार राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को मात दे पाएगा ये बांटने वाला नारा, या योगी की 14 जनसभाओं में से कितनी सीटें बीजेपी के पास आ पाएंगी दोस्तों, या फिर चलेगा राहुल गांधी का जादू? मैं आपको बता दूं कि यहां एक तरफ जो है संदीप दीक्षित भी बहुत बुरी तरह से ताल भरते हुए नजर आ रहे हैं, और शीला दीक्षित का जो एक मैं पहले भी कह चुका हूं अपने वीडियो ब्लॉग्स में कि शीला दीक्षित का जो एक फैक्टर है, जो लोग मिस कर रहे हैं शीला दीक्षित को, वो बहुत बड़ी बात हो गई है। और यहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपने बारे में गिनाने को कुछ नहीं है। हालांकि विदेश नीति पर भी मार पड़ी है, क्योंकि ट्रंप के बारे में जो न्यूज़ें आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि भारत के संबंध अब अमेरिका के साथ वो नहीं रहने वाले जिसके लिए हवन वगैरह किए जाते थे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में सीधे सीधे साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी कई सारी चुनौतियों से एक साथ निपटेंगे। पहला, इंडिया ब्लॉक में अपना आधिपत्य, अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना। दूसरा, बीजेपी के चैलेंज को सीधे सीधे थामना, अरविंद केजरीवाल से भी सीधे सीधे लड़ना। हालांकि अरविंद केजरीवाल को बोला राहुल गांधी ने भाई आपस में मिलकर लड़ लेते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब ने मना कर दिया था। और फिर बी टीम और ये टीम और संघ को पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल ने, बहुत सारी कहानियां हुई। इसी बीच आतिशी का बयान आया, जब आतिशी से एक डिबेट में ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री थे या मोदी, तो मनमोहन सिंह की बात की आतिशी ने। डिबेट एंकर ने यह भी पूछा कि भैया मनमोहन सिंह के खिलाफ तो आप आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ जवाब नहीं दे पाई। और जब वक्ता की बात आई और जब ये पूछा गया कौन अच्छा वक्ता है, तो बेखौफ अंदाज में आतिशी बोली कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता हैं। तो कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी के कार्यकर्ता हरा दें। और यदि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहा और ईवीएम मशीन का जादू नहीं चला, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है दिल्ली के सत्ता के दरवाजे पर अपनी दहाड़ और अपनी खटखटाहट जो है कर रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली वाले जो दोस्त हैं और दिल्ली के जो नागरिक हैं, वो क्या पुरानी शीला दीक्षित के नाम पर वोट देंगे, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को वोट देंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों को वोट देंगे, या फिर कटेंगे और बटेंगे के नारे पर बट जाएंगे। हालांकि कटेंगे बटेंगे के नारे पर सीधी सीधी बात एक शंकराचार्य ने बोल दी, जो दिल्ली वालों को समझ जानी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अगर हम बटे होते तो 50 करोड़ हिंदू इस संगम पर कुंभ के दिन इकट्ठा ना हुए होते। क्या समझे दिल्ली वालों? मेरा यह कहना है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें वोट दीजिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट दीजिए। और दोस्तों, अपना इस खबर के बाद बताइए मुझे कि किस ओर चलेगी आंधी और किस ओर चलेगा जादू। क्या राहुल गांधी की बम्पर रैलियां कमाल कर पाएंगी, या फिर पड़ेगा योगी का जादू भारी? कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।